Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is lack of financial control. क्या है उसके रीजन, उसका इम्पैक्ट क्या है और क्या है इसके सॉल्यूशन। यस, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल कंट्रोल की। फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर ना हम पूरी तरह से ये देखेंगे कि ये आखिर में ये मतलब है क्या, किसका, फाइनेंशियल कंट्रोल का। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, मैं आपसे बात करते हुए बहुत 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 क्लियरली स्पेसिफाई करते हुए आपसे आज बात करूंगा फाइनेंशियल कंट्रोल। चलिए देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट और सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल हो गया है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले समझ तो लें कि ये मीनिंग क्या है लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल का। देखिए देखिए, हमारी इनएबिलिटी मैनेज और मॉनिटर करने की अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली कहलाता है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, लाइफ है, जिंदगी है। जिंदगी में मनी इंपॉर्टेंट है मनी। बिजनेस के अंदर मनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कैश फ्लो पूरी तरह से रिक्वायर्ड है, सही तरीके से उसको मैनेज करना। लेकिन वो नहीं मैनेज हो पा रहा पूरे तरीके से, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट आता है। वो क्या इंपैक्ट आता है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ना हमें किसी भी चीज को ठीक करने से पहले उसके रीजंस को समझ लेना बहुत 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 जरूरी है। तो क्या है उसके रीजंस। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल का है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। मतलब जैसे ना स्विमिंग करना एक स्किल है, डांस एक स्किल है, सिंगिंग एक स्किल है, उसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक लर्नेबल स्किल है, जिसको कि सीखा समझा और अभ्यास किया जा सकता है। इसको ना निरंतर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस के ऊपर लर्न करना है और प्रैक्टिस करना है। रोज सुबह ब्रश करना होता है ना, उसी तरीके से फाइनेंस की एजुकेशन ऐसी है जो कि नेवर एंडिंग है। आप 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, यानी कि अपनी नॉलेज को इनहेंस कर रहे हो, लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो आपके ब्रेन के ना न्यूरो पैटर्न डेवलप होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको डिफरेंट तरीके से पता लग रहा है, अलग अलग आयाम में उसका पता लग रहा है। सिमिलरली आप कुछ वीडियोस देखते हो, आप तो कुछ पेपर स्टडी करते हो, बुक स्टडी करते हो, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ रहे हो, या बिजनेस की रियल लाइफ केस स्टडी कर रहे हो। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं। उनको जब आप कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस से करते रहते हो, जैसे वो रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी की एक गेम है ना, कैश फ्लो 101, कैश फ्लो 202, उसको आप प्ले करते हो, जिससे कि आप रैट रेस से निकलते हुए फास्ट ट्रैक के ऊपर आते हो। अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ एक गेम, बड़ा मजा आता है, फन। तो एक कम्युनिटी गेम क्रिएट करेंगे जहां पर आप इस फाइनेंशियल एजुकेशन को और ज्यादा लर्न कर सकते हो। और इसके अलावा एक गेम मैंने खुद भी क्रिएट की है कैश फ्लो से रिलेटेड। मैंने गेम क्रिएट की है फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड। बड़ी जल्दी ही आपके साथ में अनाउंस करूंगा, बताऊंगा, और एक ग्रुप के अंदर प्ले करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकली। रिजॉर्ट के अंदर, जोरबादी बुद्धा के अंदर बहुत कुछ सोच रखा है मैंने। तो क्यों? क्योंकि ये जो सबसे बड़ा रीजन है ना लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन का, ये कारण है फाइनेंशियल कंट्रोल का ना होना। दूसरा, पुअर बजटिंग। देखिए, हमें ना पूरी तरह से पता होना चाहिए कि अगले हफ्ते मेरा आउटफ्लो जाने कहाँ वाला है। लोग कहते हैं कि यार फाइनेंस की प्लानिंग करना बड़ा मुश्किल है यार, समझ नहीं आती, ये पैसे की बजटिंग करेंगे कैसे। मैं कहता हूँ कि जब एक गाड़ी दिल्ली से अमृतसर निकली, आपकी कार दिल्ली से अमृतसर जा रही है, वो भी रात को ट्रेवल कर रहे हो आप, तो क्या होगा? अंधेरा होगा। तो आप कहोगे कि अगर सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कार से मैं जा रहा हूं, तो कार की रोशनी कितनी होती है? 4 5 6 मीटर तक जाती है कार की रोशनी। अब इतनी रोशनी सफिशिएंट है आपको यहां से अमृतसर लेके जाने के लिए। क्यों?
क्योंकि आपको सामने तो दिखाई दे रहा है ना। ओके, तो अब जरूरी नहीं था कि पूरे रास्ते के अंदर ही उजाला हो, 100% की पूरी क्लैरिटी हो। उसी तरीके से जब आप फाइनेंशियल की बजटिंग बनाते हो तो ओवरऑल गोल आपको क्लियर है, ओवरऑल गोल आपको क्लियर है कि दिल्ली से अमृतसर जाना है, या आप कह रहे हो कि इस साल की इतनी टर्नओवर अचीव करनी है, आपको मालूम है कि इतनी प्लांट फैक्ट्री बिल्डिंग प्रेमिसेस क्रिएट करने हैं, गोल क्रिएट क्लियर है, गोल एकदम क्लियर है आपका। लेकिन आपके उसके अंदर जो मनी की प्लानिंग करनी है ना, अल्टीमेटली जिसके अंदर 100% सर्टेनिटी है, वो मात्र 1 वीक की है, अगले एक हफ्ते की। जैसे कि आपको पता है कि मंडे से लेके सैटरडे तक मैंने क्या क्या आउटफ्लो करना है, सैलरी जानी है, ठीक है, कोई 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 बैंक का लोन है उसकी ईएमआई जानी है, ठीक है, आपने कोई मशीनरी परचेज करनी थी, ठीक है, आपको मालूम है कि किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है और उसकी लिस्ट बनी हुई है, नाम आइडेंटिफाइड है, ये है, यानी कि अगले हफ्ते जो आपको आउटफ्लो होना है वो आउटफ्लो आपने देखा कि 22 लाख का होना है। अब देखा जाए तो 22 लाख से ज्यादा के पैसे अगर आपके पास मंडे को पहले से ही बैंक में अवेलेबल हैं, तो ये वाला हफ्ता तो ना बड़ी शांति से गुजरेगा। क्यों? क्योंकि आपको 2 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़ की प्लानिंग थोड़ी करनी थी, आपको तो मात्र इस नेक्स्ट वीक को क्लियर करना था। तो वो आपने नेक्स्ट वीक में जो सच में आउटफ्लो जाने हैं वो प्लान करके रखा हुआ है। अब जब इस हफ्ते में आप काम कर रहे हो, अब आप काम कर रहे हो तो 100% फोकस कहाँ पर है? आपका फोकस है सेल के ऊपर, आपका फोकस है कलेक्शन के ऊपर, आपका फोकस है नए से नए आइडिया इंप्लीमेंट करने के ऊपर, आपका फोकस है जिंदगी को जीने के ऊपर। तो क्या होगा? तो वहां से नेचुरली आउटकम, मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ वट एवर यू आर डूइंग इन द एरिया ऑफ द ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो अब उसके बाद नेक्स्ट वीक आ जाए, उसकी प्लानिंग पहले से, फिर नेक्स्ट वीक आ जाएगा, क्योंकि क्या कहा जाता है, जितने आपके मंथली खर्चे हैं उसके 3 गुना, जितने मंथली खर्चे हैं उसके 3 गुने का आपके पास पहले से ही कैश रिजर्व क्रिएटेड होता है, तो कभी सैलरी की पेमेंट करने की दिक्कत आने वाली नहीं है जिंदगी के अंदर। उसी तरीके से आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जब आप नेक्स्ट 1 वीक की प्लानिंग करके चलते हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूं ये जो बजटिंग का टूल है ना, ये वीक बाय वीक ऐसा कमाल कर देता है कि आप मेरी बात पे विश्वास करो, मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ना हमें प्रेजेंट मोमेंट के अंदर लिव अपॉन करना है। आपको मालूम है कि 1 सेकंड, पता ही है, 1 सेकंड को जब 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट बन जाएगा, 60 मिनट का 1 आवर बन जाएगा, 24 घंटे का 1 दिन बन जाएगा, 7 दिनों का 1 हफ्ता बन जाएगा, और 30 दिनों का महीना, तो 12 महीनों का साल, और 10 सालों की शताब्दी। हाँ, दशक दशक और 100 सालों की शताब्दी। तो यानी कि एवरीथिंग स्टार्ट विद वन, वन बिल्कुल माइन्यूटेस्ट पार्ट के अंदर जब आपने डिवाइड करके चल दिया, उसी तरीके से लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल को हल करने का सबसे मजबूत तरीका क्या है? बजटिंग। और बजटिंग भी कैसी? वीक बाय वीक की बजटिंग, जब आपको पहले से ही पता है सिर्फ अगले एक हफ्ते की पूरी क्लैरिटी है, उससे अगला हफ्ता थोड़ा धुंधला, गाड़ी की कार की रोशनी की तरह, उसको अगला हफ्ता थोड़ा धुंधला जहां पर आप काम करोगे, लेकिन अगला एक हफ्ता 100% क्लियर। आप कह रहे हो जम्मू समझ आ गया, पता लग गया, आगे बढ़ो। लो जी, आगे बढ़ो। फाइनेंशियल एजुकेशन और बजटिंग का ना होना, ये रीजन है। तो फिर अगला रीजन क्या है? इनएडिक्वेट इनकम। आप ना एफिशिएंसी बढ़ाने पे पता नहीं कौन कौन से ध्यान दिए चले जा रहे हो। अरे एफिशिएंसी तो ठीक है, आ जाएगी एफिशिएंसी, आ जाएगी परफेक्शन, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे भी पहले इंपॉर्टेंट क्या था? एडिक्वेट इनकम। ये जो इनएडिक्वेट इनकम है ना, जो मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं है, और कोर फोकस की तरह पर जितना पैसा आपके बिजनेस में इनफ्लो करना चाहिए वहां पर क्रिएटिविटी नहीं लग रही। बाकी दुनिया जहान के कामों के अंदर बिजी है, सुबह बिजी, दोपहर बिजी, शाम शाम को बिजी, पता नहीं कहाँ 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 किस किस ऑपरेशन के अंदर आप बिजी हो। इन इन एचआर और ऑपरेशन की एक्टिविटी और एडमिन की एक्टिविटी से ना इनकम जनरेट होने वाली है नहीं। आपका 70, 80, 90, 100% टाइम कहां पर लगा हुआ है? एडिक्वेट इनकम की जनरेट करने के लिए, डीप डाइव करने के लिए। वहां पर देखो कोई एक डेडिकेटेड रिसोर्स की तरह आपको लगना पड़ेगा ना, कहां पर? एडिक्वेट इनकम जनरेट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा कारण है
कि तेल तो तिलों में से ही निकलेगा, तेल तो तिलों में से निकलेगा। अब इनकम को ग्रो करने के जो जो तरीके, जो जो प्लानिंग, वो दिमाग में तो है, आइडियाज में तो है, लेकिन लेजर फोकस की तरह उसके ऊपर काम ना होना एक बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल का। जब पैसा ही नहीं आएगा तो पैसे की मारामारी पड़ी रहेगी ना। अब जब पैसे आ नहीं रहे इनकम की तरफ से, तो क्या हो रहा है, अब एक हैबिट सी लग गई है, यहां से लोन ले लो, वहां से लोन ले लो। वो पर्सनल लोन देने वालों का फोन आता है कि क्या आपको 6 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके नाम पे एक प्री अप्रूव्ड लोन चल रहा है बजाज फाइनेंस का, तो आप ले लो। आप कहते हो हाँ ठीक है, ओके, पैसे की जरूरत है, चल आने दे। क्या आपको पर्सनल लोन चाहिए, कई बैंक का लोन दिलवाने वाले आपके पास आ जाते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है जी, आपका बिजनेस बढ़िया है, टर्नओवर बढ़िया है, आपकी लाइफ बढ़िया है, ये भी ले लो, वो भी ले लो। एक ही साथ में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, छह छह बैंकों के अंदर लोन की एप्लीकेशन डाल दी, चलाने दे लोन, गाड़ी का आने दे लोन, गोल्ड का आने दे लोन, उसका आने दे लोन, इसका आने दे लोन, जाने दे आने दे, क्रेडिट कार्ड चलाने दे। ये क्या हो रहा है, ये हैबिट है, ये हैबिट है। हमें लगता है कि अच्छा पैसे की रिक्वायरमेंट है, इनकम के ऊपर तो फोकस किया नहीं, और फोकस कहाँ पे कर दिया, लोन के ऊपर। अरे बाबा, लोन को ना वापस करना होता है, लोन को ना वापस भी करना होता है, और बड़ा चढ़ा के वापस करना होता है। अगर कहीं गलती से क्रेडिट कार्ड का लोन ले लिया तो 36% का ब्याज है साल का। अब 36% का भी कंपाउंडिंग ब्याज लगता है। इस महीने का ब्याज अगर आपने मिनिमम पे कर दिया क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो वो ब्याज मूल का हिस्सा बन जाता है, और उसके ऊपर और ब्याज लग के आता है। यानी कि क्रेडिट कार्ड में अगर मिनिमम 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 पे करते चले जा रहे हैं हर महीने, तो 50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो मात्र 3% पर एनम मिलते हैं, और क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट कर रहे हो तो 50% का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। पता नहीं कौन कौन से लोन शुरू कर रखे हैं, बंद कर दो, खत्म कर दो, जीरो कर दो, डेप्ट फ्री हो जाओ। यही है तरीका किसका, अपने को लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल से बाहर निकालने का। क्योंकि डेप्ट जो है ना, हर महीने ईएमआई और इंटरेस्ट की तरह झाड़ू मार के सारे पैसे को निकाल के ले जाता है। तो मतलब अब अनफोर्सीन एक्सपेंसेस इतने सारे आपकी जिंदगी में आ जाते हैं कि चलो चलो पार्टी करते हैं, तो कर दो पार्टी, और पार्टी कर दी, और चलो बर्थडे मना लेते हैं। बर्थडे भी ऐसा मना लिया कि बड़ा शानदार सा 5 स्टार होटल बुक करा के जाने कौन कौन से खर्चे कर दिए। उसमें बच्चा नाराज नहीं होता, फुफड़ ही नाराज होता है, बच्चा खुश नहीं होता, फुफड़ नाराज होता है, और जाने कौन कौन से फंक्शन आप करते हो। आप देखो कि अगर बच्चों का बर्थडे है, या आपके स्पाउस का या उनका बर्थडे है, तो वहां पर आपको तो वैसे ही फोकस करना चाहिए उनकी खुशी के ऊपर। ये जो इतने करोड़ों रुपए खर्च के पार्टियां शार्टियां हो जाती हैं, वो बर्थडे से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। उनके लिए उनको लेके जाओ कोई बढ़िया से रिजॉर्ट के ऊपर, लश लश ग्रीन रिजॉर्ट पे जाओ, और वहां पर जाकर उन कुछ सीखो, कुछ एजुकेट करो, आराम से उनके साथ समय बिताओ, क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताओ। और दोस्तों यारों के साथ तो पार्टियां वैसे ही चलती रहती हैं, ओ वैसे ही चलती रहती हैं, कई बहाने बन जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखावे वाली और महंगी महंगी गिफ्टों वाली पार्टियों से ना मजा नहीं आ रहा, कोई मजा नहीं आ रहा, कोई मजा नहीं आ रहा। बेकार के खर्चे वहां पर हो रहे हैं, और कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। बीत गया जमाना, वो लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा। अरे फाइनेंशियल कंट्रोल सबसे पहले है, लोग जमाना क्या बोलेगा। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर आपने उस तरीके की लोकेशन के ऊपर अपने ऑफिस खोलने के ऊपर जो लाखों हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं, अरे सेल ऑफिस अलग से बनाने की जगह बिल्डरों कॉन्ट्रैक्टरों, सुनो मेरी बात, आपकी साइट के ऊपर ही ना एक बढ़िया सा सेल ऑफिस बन सकता है, उससे बढ़िया सेल ऑफिस हो नहीं सकता। अब ये गुड़गांव के साइबर हब के अंदर इतना महंगा जो आपने सेल का ऑफिस बना के रखा हुआ है, ये 5 स्टार होटल के अंदर उसकी छत के ऊपर उसके नीचे वाले हिस्से में जो लोग दिखावा करने के लिए आपने वो ऑफिस बना रखे हैं, आजकल कस्टमर वो समझदार हो गया है, उन बिल्डरों कॉन्ट्रैक्टरों डेवलपरों के पास नहीं जाता वो, जहां पर इस तरह की चमक धमक कर रखी है, उन्हीं के पास जा रहे हैं जिन्होंने साइट के ऊपर अपना सेल्स का ऑफिस बना रखा है, ऑनलाइन जूम और ना जाने कितने तरीके बना रखे हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे जिंदगी के अंदर आए या आपने क्रिएट किए, और फाइनेंशियल कंट्रोल खत्म, फाइनेंशियल कंट्रोल खत्म। आप कह रहे हो जगमोहन भाई समझ आ गया, रीजंस तो पता लग गए, अब इसका इम्पैक्ट भी बता दो। बड़ा भयंकर इम्पैक्ट है इसका, फाइनेंशियल स्ट्रेस,
ये जो बीपी, शुगर और जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ा हुआ है ना, एंजाइटी का लेवल बढ़ा हुआ है, सभी लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कहते हैं मैं ना गुड़गांव में, मानेसर में, बद्दी में, पुणे में, यहाँ पर एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ भाई साहब, कमाल कर देगा, एकदम रिलैक्स फील कर जाओगे। ये इतनी ज्यादा हीलिंग की डिमांड क्यों बढ़ गई है? ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की डिमांड क्यों बढ़ गई है? ये रिजोर्ट्स के अंदर महंगी महंगी चीजें क्यों आ गई हैं? क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है लोगों को। और स्ट्रेस का 98%, कितना, 98% रीजन क्या है? लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल है। अब मुझे बताओ कि कहीं पर जाकर आपने मेडिटेट करके उस स्ट्रेस को खत्म कर लिया, तो वापसी जब अपनी इसी वाली डेप्ट वाली लाइफ में आओगे, इसी वाली परेशानी वाली बिजनेस के अंदर जो एकदम खींचने वाली फाइनेंशियली प्रॉब्लमें क्रिएट हो रखी हैं उसके अंदर आओगे, तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस तो वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। अगर स्ट्रेस को खत्म करना है तो फाइनेंस को ही ठीक कर दो। फाइनेंस को ठीक कैसे करेंगे? एजुकेशन के द्वारा। बड़ा भयंकर इम्पैक्ट है इसका, बहुत भयंकर इम्पैक्ट है। अब हो क्या रहा है? लगातार डेप्ट बढ़ता चला जा रहा है। पहले जो था 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़, ये डेप्ट बढ़ता चला जा रहा है। लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल का, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ना केवल हमारी लाइफ पर है बल्कि बच्चों की लाइफ के ऊपर भी है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में उनको एसेट देके जाने हैं कि लाइबिलिटियां देके जानी है। अरे फाइनेंशियल एजुकेशन कर लो, डेप्ट मत बढ़ाओ, डेप्ट मत बढ़ाओ। बैड क्रेडिट स्कोर बुरा लगता है, गंदा लगता है, जब सिविल का स्कोर जो है वो 700, 650, 600, 550 के ऊपर जाता है ना, वो बैंक वाले कहते हैं देखो भाई साहब, आपका ना सिविल का स्कोर ठीक नहीं है, आपके बिजनेस का ना सिविल का स्कोर ठीक नहीं है, आप कहीं अप्लाई करते हो, आपके पार्टनर का सिविल स्कोर ठीक नहीं है, उस चक्कर में कंपनी में बैंक ने आपके नए ज्वाइंट वेंचर को लोन देने से मना कर दिया। और मान लीजिए वो पार्टनर आप ही हो। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, यूएस का कोई बंदा था, आपके साथ में ज्वाइंट वेंचर करके, कोलैबोरेशन करके एक नई कंपनी बनाना चाहता है। सीए साहब ने नई कंपनी बनाने के लिए अप्लाई कर दिया, और जब एमसीए के रिकॉर्ड के ऊपर दोनों को डायरेक्टर बनाया, और उसके बाद पता लगा उसका डीन ही ठीक नहीं था, तो बेइज्जती हो गई। उसके बाद जो है बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, तो कहता है कि आपका सिविल स्कोर ही ठीक नहीं है। तो तगड़े वाली बेइज्जती हो गई। अरे आपने तो बड़ी तगड़ी तगड़ी ये बीएमडब्ल्यू गड्डियां छड़ियां घर से रखा हुआ था, और क्या रिप्रेजेंट किया था, कितनी शानदार पीपीटी थी आपकी, क्या प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन थी आपकी, क्या क्वालिटी आपके दिमाग की थी। लेकिन भाई साहब कंपनी आपके साथ बन नहीं सकती। ये कौन कह रहा है? ये गोरा दोस्त कह रहा है आपका, कह रहा नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि आपके चक्कर में ना हमारी कंपनी का बेड़ा गर्क हो रखा है। कंपनियों में कोई भी बैंक अब इंटरेस्टेड रहा नहीं है, इसलिए कम से कम आप हट जाओ, किसी ऐसे बंदे को लेकर आओ, तो आपकी होगी ना बेइज्जती। दैट मीन टू से ये बहुत ही बड़ा इंप्रेशन क्रिएट कर रखा है। ले आओ लाइफ के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोल को। और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और अब क्योंकि उधर लोन ही नहीं खत्म हो रहे, तो सेविंग कहां से होगी? अगर सेविंग नहीं होगी तो वेल्थ की क्रिएशन कहां से होगी? ये जो एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कंपाउंडिंग, तो इस जन्म में तो आप उसके दर्शन करने से मुल्तवी भी रह जाओगे। दर्शन हो ही नहीं पाएंगे आपको कंपाउंडिंग के। कहते हैं ना, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। जिसको कंपाउंडिंग की प्राप्ति हो गई ना, उसको फाइनेंस की दुनिया में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कहता है यार, लगाए मैंने 4 करोड़ रुपए थे इतने सालों में, लगाए मैंने 4 करोड़ थे इतने सालों में, हो गए ये 22 करोड़ रुपए। वो कैसे? कंपाउंडिंग के द्वारा। मेरे एक मित्र हैं, मुंबई में हैं, बड़ी अच्छी एक फाइनेंशियल वेल्थ कंपनी रन करते हैं। तो जब मैं उनके साथ गोवा में था, तो उन्होंने कुछ पोर्टफोलियो दिखाए, और एक पोर्टफोलियो तो कमाल का था। ओवरऑल दिखाया था, ऊपर ऊपर से, अंदर से नहीं, ऊपर से दिखाया कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखते हुए। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरह से उनके एक क्लाइंट का एक्यूमुलेशन उन्होंने 26 करोड़ रुपए की लाइफ टाइम में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। और वो 26 करोड़ में 100 करोड़ का एप्रिसिएशन, तो 126 करोड़ हो गया। तो 26 मेरा, 100 करोड़ रुपए कंपाउंडिंग का, टोटल 126 करोड़ रुपए। क्या बात है, क्या बात है। सोचो, उस पर्सन ने ऐसा ना किया होता, आज उसके पास 126 करोड़ ना होते। अब 126 करोड़ बने कहाँ से? अपने नेट कहाँ से बने? फाइनेंशियल डिसिप्लिन के द्वारा। क्योंकि वो कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट करता चला जा रहा था। सोचो, वही वो ईएमआई, लोन, रीपेमेंट में लगा रहता, तो क्या इतना पैसा इकट्ठा हो पाता? ये रियल लाइफ केस स्टडी है। किसी ना किसी सेमिनार में मैं अपने दोस्त के वहां पर आपको ले जाऊंगा, दिखा दूंगा। उसका तो भी पैम्फलेट भी आने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली तो 100 करोड़ का
पॉइंट टच किया है। अब इनएडिक्वेट सेविंग है तो देख लो लाइफ कैसी होगी। और रिलेशनशिप के ऊपर इतना दबाव है आपकी स्पाउस के साथ में, अब हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, ये फाइनेंस ने ना सारी की सारी रिलेशनशिप में किरकिरी कर रखी है। छोटी छोटी बातों से शुरुआत होती है कि देखो जी, तुम्हारे मामा जी की बेटी की शादी में तो तुम इतना कुछ ले गए थे, मेरे मामा जी की बेटी की शादी के अंदर तो पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास। अरे ठीक है, करना पड़ता है, वो बात अलग है, ये बात अलग है। इतनी छोटी छोटी बातों से शुरुआत होती है। अरे मैंने तो कहा था कि इस बार धनतेरस के ऊपर ये हो जाना चाहिए, तो नहीं नहीं, तुम्हारे तो स्यापे ही खत्म नहीं होते, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी शार्टी, दारू वारू सब हो जाता है, धनतेरस पे एक सोने की चेन नहीं ली जाती। और नहीं नहीं, फाइनेंस का बड़ा स्ट्रेस है। अरे जब मेरी बारी आती है तभी सारा का सारा फाइनेंस का स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ना हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में, बच्चों के साथ रिलेशनशिप के अंदर, रिश्तेदारों से भागते फिरते हैं। हमारे पास तो है नहीं, वो फाइनेंशियल पोजीशन खराब के अंदर है, मेरे पास आके कहीं पैसे ही ना मांग ले। इससे बेटर है कि ऐसे रिश्तेदारों से दूरी रहो। काट लिया आपने, क्या काट लिया रिश्तेदारों के साथ में। बिजनेस के अंदर भी बड़ा भयंकर इंपैक्ट आ रहा है रिलेशनशिप के ऊपर। क्यों? क्योंकि फाइनेंस, अरे बाबा फाइनेंस ने ना ऐसा जाल बिछा रखा है ना, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को ना अपनी ग्रिप में ले रखा है। 98% रीजन फाइनेंस ही रहता है किसी भी इम्पैक्ट स्ट्रेन वाली रिलेशनशिप का। शुरुआत वहीं से ही होती है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी रह जाएंगी अगर फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है तो। सोल्यूशन क्या है जगमोहन? सोल्यूशन क्या है? देखो, जो प्रॉब्लम जैसी है ना, उसका 360 डिग्री उल्टा ही उसका सोल्यूशन है। जैसे कि फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियल एजुकेशन का लेना सोल्यूशन है। आहा, गॉट इट। बजटिंग ना करना अगर प्रॉब्लम है तो बजटिंग करना सोल्यूशन है। इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लो। अब ये क्या होता है? इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लो, बिजनेस के अंदर भी और पर्सनल लाइफ के अंदर भी। पर्सनल लाइफ के अंदर क्या है? आपकी जो प्रेजेंट इनकम है ना, मंथली मंथली जो आप कमाते हो, मंथली, उसको 12 से गुणा करो। मंथली जो कमाते हो, मान लो लाख रुपया, उसको 12 से गुणा, 12 लाख रुपए, तो 12 लाख का इमरजेंसी रिजर्व होना ही चाहिए। बिजनेस के अंदर खर्चे करते हो फिक्स्ड मंथली, उसके 3 गुना के बराबर का इमरजेंसी रिजर्व होना ही चाहिए। तो यानी कि जिसने अपने पास इमरजेंसी, जैसे आप कार चलाते हो ना, कार के अंदर जब आप पेट्रोल डीजल डलवाते हो तो उसके अंदर एक होता है ना रिजर्व का, रेड की सुई होती है, और उसके बाद जब आप डलवा देते हो उसके ऊपर रहता है। तो इसका मतलब है कि जो रिजर्व की सुई है वो रेड कलर से ऊपर ही रहनी चाहिए। ये थोड़ी है कि रिजर्व भी खत्म होने के बाद आप पैसे डलवाते हो। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कार में रिजर्व की सुई ऊपर रहती है, उसी तरीके से आपने कहा कि ठीक है कौन समझ गया तुम्हारी बात, आगे बढ़ो, मेरे पास कम से कम उतने महीनों का रिजर्व होना चाहिए जितने महीनों का रिजर्व मैं ठीक समझता हूं। और थंब रूल क्या है? अंगूठा रूल, थंब रूल है 12 महीने। 12 महीने, 12 महीनों से नीचे कंप्रोमाइज करना मत। और क्या सोल्यूशन है? और सोल्यूशन है डेब्ट की मैनेजमेंट। चलो, अगर आज डेब्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना, तो सबसे पहला अपनी हैबिट के अंदर ले आओ कि मैं और लोन नहीं लूंगा। आपका इतना कहना ही ना अब आपके डेब्ट को कम करना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर टर्म लोन है तो ईएमआई जा रही है तो अपने आप ही कम होगा। अगर और लोगे नहीं तो या तो वो बढ़ता है या वो कम होता है। डेब्ट की ये खासियत है, वो स्टेबल नहीं रहता। डेब्ट एक ऐसा नशा है, डेब्ट एक ऐसा नशा है, ना जाने कौन सा नशा करता है। ये डेब्ट एक नशा, 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 नशा। तो वो एक ऐसा नशा है जो कि धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और बाद में आदत पड़ जाती है आपको। तो वो जब आप नया नहीं लेते तो क्या होगा? पुराने वाला खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब खत्म करने के बहुत सारे तरीके हैं कि जैसे आपके पास कोई विंडफॉल गेन हुआ तो आपने लमसम पेमेंट कर दिया कुछ अमाउंट, फिर आपकी इनकम आ रही है उसका एक 20-30% आपने एलोकेट कर दिया कि ये डेप्ट रिडक्शन के अंदर जाएगा। बिजनेस के अंदर भी हम डेप्ट तभी लेते हैं जब मेरे एसेट्स लेवरेजिंग के द्वारा मेरी लाइबिलिटी बहुत कम होती है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर आरओआई बहुत बड़ी होती है। अदरवाइज मैं अपनी ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट को टर्म लोन में कन्वर्ट करता हूँ और ईएमआई आराम से निकलती चली जाती है, तो मेरे डेप्ट खत्म हो रहे हैं और फिर मैं उसको रिस्ट्रक्चर करता हूँ, महंगे इंटरेस्ट को कम इंटरेस्ट के ऊपर लेकर आता हूँ, उसके टेन्योर के अंदर चेंज करता हूँ, बैंक ट्रांसफर करता हूँ, और ना जाने वो कौन कौन से काम करता हूँ जिससे मेरा डेप्ट मैनेज होता है, ताकि मेरा
फाइनेंशियल कंट्रोल कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, लाइफ के अंदर लगे, और आप ना अपनी सेविंग को प्लीज ऑटोमेट कर दो। जो भी सेविंग्स ऑटोमेटेड है ना, ऑटोमेटेड का मतलब क्या हुआ, SIP, सिप लगा दो आप एक सिप लगा दो SIP, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेविंग होती चली जाएगी। मान लीजिए आपके पास लमसम अभी मान लीजिए 20 लाख रुपए की FD में पड़े हुए हैं पैसे, तो 20 लाख की FD में पड़े हुए हैं, अरे 50 पड़े हैं, 1 करोड़ पड़े हैं, 5 करोड़ पड़े हैं, 10 लाख पड़े हैं, 5 लाख पड़े हैं, जो भी पड़े हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके FD में पैसे हैं, तो सबसे पहले तो जो पैसों को आप FD में ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने एक अकाउंट खोल दिया, लिक्विड फंड अकाउंट, लिक्विड फंड अकाउंट खोल दिया। अब क्या होगा कि FD में से आपको लगा कि चल 10 लाख रुपए अभी तो लिक्विड फंड में ट्रांसफर करता हूँ, तो लिक्विड फंड में डाल दिए। अब FD जो है वो 5.5% के रेट से मिल रही है, लिक्विड फंड तो 5.5% से ज्यादा ही देगा आपको, जितना भी देगा, तो लिक्विड फंड में डाल दिया। अब उस लिक्विड फंड के अंदर आपने एक SIP लगा दी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कितने का, 50,000 रुपए का, 1 लाख का लगा दो, चलो 50,000 का लगा दो, 50,000 वीकली, 50,000 वीकली, यानी कि हर मंडे आपके इस लिक्विड फंड में से 50,000 रुपए निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, Nifty 50 इंडेक्स फंड में। कहाँ पे, Nifty 50 इंडेक्स फंड के अंदर। बस ये आपने इंजन लगा के ऑटोमेट कर दिया और सो गए, और बस। अब क्या हो रहा है, आपने 10 लाख रुपए लिक्विड फंड में रखे, 50,000 रुपए महीने निकल रहे हैं, अपने आप निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे। अब जब लिक्विड फंड में पैसे कम हुए, FD से और निकाले, चल अंदर, उधर बिजनेस में जो क्रिएट हो रहा है, जो कैश रिजर्व क्रिएट हो रहा है, वो मान लो FD में क्रिएट हो रहा है, और इस लिक्विड फंड के अंदर आप 3 4 5 महीने के बराबर का पैसा हमेशा रखते ही हो, और यहां से पैसा हर हफ्ते Nifty 50 में इंडेक्स फंड में निकलता जाता है। अब Nifty 50 इंडेक्स फंड में जो पैसा निकल रहा है आपका, उसका फायदा नंबर 1 है कि कोई आपको 1% 2% ब्रोकरेज देनी नहीं पड़ रही, किसी भी ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ रही, किसी को भी नहीं देनी पड़ रही, बीच में आपके पैसे पूरे के पूरे इन्वेस्ट हो रहे हैं। आपकी सेविंग में से कोई इंश्योरेंस के चार्जेस नहीं कट रहे, वरना ये यूलिप प्लान, तेरा प्लान, मेरा प्लान, रिलायंस का प्लान, और ICICI का प्लान, और LIC का प्लान, और पता नहीं किस किस के क्या क्या कौन कौन से प्लान आते हैं, उसमें मैनेजमेंट चार्जेस, तेरे चार्जेस, मेरे चार्जेस, इसके चार्जेस, पड़ोसी के चार्जेस, पता नहीं कौन कौन से कटते हैं, या कुछ ना कट रहा, सब कुछ आपका है। आपकी FD, आपका लिक्विड फंड, आपका लिक्विड फंड तो आपकी सिप, आपकी सिप तो आपका Nifty। अब Nifty आपको पता ही है, अभी G20 होके हटा है, कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन मुझे तो बड़ा क्लियर है कि भारत का भविष्य तो ब्राइट है ही है। अगर भारत नहीं ग्रो करेगा तो और कौन ग्रो करेगा आज की डेट में, क्योंकि भारत का टाइम तो आ गया, इंडिया का टाइम तो आ चुका है, और अब तो डेवलपमेंट ही होनी है, ग्रोथ ही होनी है। जब मिल बैठेंगे लोग चार किसी जगह पर और ग्रोथ की बात करेंगे, क्रिएटिविटी की बात करेंगे, स्टार्टअप इंडिया में शुरू हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होगा, तो ग्रोथ तो होनी होनी है। अब Nifty 50 जो पहले कभी 4,000 हुआ करता था, Nifty 4 था, 4 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ, तो आगे बढ़ेगा। Nifty 50 का क्या मतलब है, 50 टॉप की कंपनियां, कितनी, 50, कौन सी टॉप की कंपनियां, कहां पर, आपके Nifty 50 के अंदर। तो जान दो सिर्फ, जान दो सिर्फ, और बढ़ने दो पैसे, क्योंकि आपका तो पूरा ध्यान इनकम क्रिएट करने के ऊपर है ना। और लमसम आप लिक्विड फंड में एक बार ट्रांसफर कर देते हो, बार बार रोज रोज देखने की जरूरत ही नहीं है, लॉन्ग टर्म के अंदर तो आपने कमाल ही कर देना है। और ना प्रोफेशनल हेल्प ले लिया करो, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, धुरंधर बैठे हैं, धुरंधर मार्केट के अंदर, अरे सुन लो, सुन लो, समझ लो, जान लो, मान लो, सुनने में क्या दिक्कत है, क्या पता कोई ऐसी टिप मिल जाए, टिप टू टिप मतलब कि एक एडवाइस मिल जाए अच्छी वाली, जिसके अंदर आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो जाए, गोल ओरिएंटेड। और प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए, फाइनेंशियल कंट्रोल पर्सनल लाइफ में, वेल्थ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर FC 21 फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल लगाना है कंपनी के अंदर, तब भी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। और अपनी जो इम्पल्सिव स्पेंडिंग है ना, चल कोई नहीं देखी जाएगी, खर्च दे, ये आपके फाइनेंशियल कंट्रोल को बर्बाद कर देता है। हमेशा डिसीजन जो है आपने आउटफ्लो की 1 हफ्ता पहले लेनी है, और इनकम को तो इंक्रीज करना ही है आपने, क्यों नहीं करना इनकम को इंक्रीज, अपनी पर्सनल लाइफ में मल्टीपल इनकम, और अपने बिजनेस के अंदर फोकस्ड इनकम, फोकस्ड इनकम, बिजनेस फोकस्ड वन थिंग GP शीट, और पर्सनल लाइफ के अंदर
इनकम को आपने इंक्रीज करते जाना है। और अपने फाइनेंस को ना मैं क्या बोलता हूँ, वीकली एमआईएस रिव्यू करना है। FC 21 फाइनेंशियल कंट्रोल 21 में मैं क्या बोलता हूँ, यही तो बोलता हूँ, वीकली 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 एवरी वीक एमआईएस देखोगे, एवरी मंथ मंथली बोर्ड मीटिंग करोगे। दोबारा बोलता हूँ, एवरी वीक वीकली एमआईएस, एवरी वीक वीकली एमआईएस, और एवरी मंथ मंथली बोर्ड मीटिंग। तो जब आप लगातार रिव्यू करोगे ना, तो मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर। और अपने फाइनेंशियल गोल सेट कर लो। बगैर गोल के क्या फायदा। मान लो सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है और वहां से कोई बड़ा ही फेमस बॉलर बॉलिंग कर रहा है, चलो पुराने जमाने के बॉलर को बुला लेते हैं, वकार यूनुस को वकार यूनुस बॉलिंग कर रहा है और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है। अब ना तो कोई स्कोर बोर्ड है, कुछ नहीं है, बस दोनों लगे पड़े हैं, वो मरी जा रहा है और वो फेंकी जा रहा है। 1 ओवर 2 ओवर 10 ओवर 20 ओवर दोनों ही लगे पड़े हैं। और जनता भी बैठी बैठी बोर हो गई है, कहते क्या कर रहे हैं पता नहीं, ये लड़के बैठे हैं भारत पाकिस्तान के और अंदर खेल रहे हैं, कोई गोल नहीं है, कोई स्कोर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बगैर गोल के कोई खेल होता है क्या। आप अपना गोल बनाओ, हफ्ते का गोल, महीने का गोल, साल का गोल, 5 साल का गोल, अपनी लाइफ का गोल। जब आपके पास गोल क्लियर है ना, पर्सनल लाइफ के गोल क्लियर है ना, बिजनेस के कहाँ पर है, कहाँ पर पहुंचना है, फिर देखो उसके अंदर ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन के द्वारा क्या मैजिक क्रिएट होता है, क्या रिजल्ट क्रिएट होता है। अब अगर आपके दिमाग में और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप जा ही सकते हो ना JSAonline.in के ऊपर। तो JSAonline.in के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन आपके आंसर हो जाते हैं। और बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे इन 5 AM कैश फ्लो मास्टरी, जिसके अंदर हमने बात की लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, उसके इम्पैक्ट की, उसके रीजन की। थैंक यू वेरी मच। और अब आपके दिमाग में जो मेरे साथ इस समय एकदम लाइव है ना, वो जरा बता दो चैट बॉक्स के अंदर कि क्या सीखा, क्या ओपन अप हुआ, कैसा लगा, कैसा लगा, डिफरेंट लगा क्या, अमेजिंग लगा क्या, कैसा लगा, कैसा लगा आज का सेशन। क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन ना मुझे इंकरेज करती है और नए से नया 5 AM कैश फ्लो मास्टरी का टॉपिक बनाने के लिए। तो जरा बताओ, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लेना, और बाकी जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो पूरा एंजॉय करने ही वाले हैं। तो सुरेंद्र नामदेव जी क्या कह रहे हैं, वंडरफुल इनसाइट सर, थैंक यू सुरेंद्र जी। चंदू जी क्या कह रहे हैं पुणे से, चंदू जी गुड मॉर्निंग। FC मेडिटेशन, हाँ फाइनेंशियल कंट्रोल मेडिटेशन करके आपका FC 21 को रिव्यू करना शुरू कर दिया, बहुत ही अमेजिंग है चंदू जी। लाइफ फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री करके ग्रोथ पे ध्यान देना है, लाइफ का गोल सेट हो गया आज। क्या लिखते हो चंदू जी, क्या बात है, अमेजिंग। और ये जो आप कर रहे हो ना, so proud of you, so proud of you Chandu ji, thank you for participating। Kulji Mahajan ji directly from Ludhiana, very inspiring and encouraging, thank you Kulji ji। आ रहा हूँ संडे को दोबारा से। वैभव मेहता जी थैंक यू सर। के महेश्वरी जी ग्रेटफुल ऑफ यू, व्हाट इज द राइट बैलेंस बिटवीन डेप्ट, बिजनेस ग्रोथ एंड पैसिव इनकम क्रिएशन। बड़ा ही सही आपने सवाल पूछा है। अब हम क्या करेंगे, आप डिफरेंट हैं, बिजनेस डिफरेंट है, यू आर सेपरेट, बिजनेस इज सेपरेट। तो अब हम क्या बात करेंगे, राइट बैलेंस क्या है, डेप्ट, बिजनेस ग्रोथ और पैसिव इनकम का। जो पैसिव इनकम जनरेट होनी है वो पर्सनल लाइफ के अंदर जनरेट होनी है, वो तो होनी होनी है। इसका मतलब के महेश्वरी जी क्या हुआ कि आप जो कंपनी रन कर रहे हैं उसके अंदर अपनी डायरेक्टर सैलरी आपने डिसाइड कर ली, रेंट फ्रॉम दी प्रॉपर्टी जो बिजनेस को दे रखी है और उसके ऊपर रेंट लेना ही लेना है, मंथली लेना है, पक्का लेना है। और जो आपने अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है उसके ऊपर 12% नहीं तो 8% नहीं तो 6% नहीं तो 3%, कुछ ना कुछ तो आपने उससे ब्याज लेना ही लेना अपने बिजनेस से। वो जो सैलरी, रेंट या इंटरेस्ट आपको अपनी पर्सनल लाइफ में मिल रहा है ना, तो उसको आपने अपनी सिप के द्वारा कहीं इन्वेस्टमेंट में लगा देना है, और उसको भी आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पैसिव इनकम तो सारी की सारी पर्सनल लाइफ में क्रिएट होगी, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपने एक पाइपलाइन डाल दी। और जहां तक बिजनेस ग्रोथ की बात का है, बिजनेस तो देखिए ऐसा है कि पहला फार्मूला क्या है कि आपका बिजनेस डेप्ट फ्री होना चाहिए। आप कह रहे हो नहीं डेप्ट तो चाहिए होगा, अगर डेप्ट चाहिए तो वो टर्म लोन होना चाहिए। तो टर्म लोन का फार्मूला क्या है, आपका एसेट ज्यादा होना चाहिए, लायबिलिटी कम होनी चाहिए, और जो कैश फ्लो है वो इतना होना चाहिए कि जिसे किस्त बड़े आराम से निकल जाए। दैट मीन टू से बिजनेस का गोल डेप्ट फ्री, और पर्सनल लाइफ का गोल क्या है, पैसिव इनकम।
तो डेप्ट बिल्कुल नहीं लेना जुम्मन, लेना है लेवरेजिंग के हिसाब से लेना है, जब मेरे एसेट लायबिलिटी से ज्यादा है और वो एसेट की डेफिनेशन के अंदर आता है। कार एक एसेट नहीं है, कार एक एसेट नहीं है, कार तो एक लायबिलिटी है। हाँ, आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हो, बिल्डिंग, उसके अंदर वो एसेट हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में उसकी वैल्यू बढ़ती है। एसेट वो है जिसकी वैल्यू बढ़ती है, एसेट वो है जो कमा कर देता है। ये है के महेश्वरी जी पूरा का पूरा चीजों को देखने का नजरिया। भरत शाह जी क्या बात है, फ्रॉम बनारस, थैंक यू बॉस, थैंक यू भरत जी, मजा आता है, आप लाइव हो तो क्या बात है। जगत मोहन अग्रवाल जी पठानकोट से एकदम लाइव, अमेजिंग टिप, थैंक यू जी। सुशील धवन जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इजी वे ऑफ लर्निंग, थैंक यू जी। सेल्वम रामकृष्णन, क्या बात है, पूरे भारत से आज ना सुबह 5 AM में मेरे साथ जुड़े हैं सेल्वम जी, मजा आ रहा है। हाउ टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सर बड़ा ही आसान है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, किसी अपने बैंक के थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अकाउंट जिस भी बैंक के अंदर है, जिस भी बैंक में, HDFC, ICICI, PNB, SBI, कोई बैंक हो भारत का आज की डेट में, सभी बैंक आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज दे ही रहे हैं। आपकी सेविंग के अंदर जो आपका अकाउंट खुलेगा ना, वही वाला बैंक आपको एक लिक्विड फंड अकाउंट की फैसिलिटी दे देगा। वहीं पर यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा आप डायरेक्टली निफ्टी 50 में अकाउंट खोल सकते हो। उसके अंदर कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, आपके बैंक वाला बंदा बता देगा। नहीं तो पोर्टफोलियो मैनेजर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पहली बार उनसे शुरू कर लो, पहली बार उनसे शुरू कर लो, उसके बाद जो है आप समझ आ जाएगी तो बैंकों में कर लेना। डॉक्टर संजय नरवाल जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन जुमोन जी, लोन को क्लियर करने के प्लान बना दिया है, बहुत ही बढ़िया कर दिया डॉक्टर साहब आपने तो, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच जगमोहन जी, वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू। सलोम जी कह रहे हैं टू इंक्रीज फाइनेंशियल एजुकेशन व्हाट आर दी टूल्स अवेलेबल, सर सबसे पहला टूल तो यही है जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच। जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच के यूट्यूब पे जाओ, आपको दुनिया जहान की जानकारी मिलेगी। दूसरा, आपके पास ना गूगल बाबा तो है ही है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, फाइनेंशियल एजुकेशन से बहुत बड़ी बड़ी अमेजिंग चीजें मिल जाने वाली है। बाकी सैलून की चिंता वाली बात ही नहीं है। अभी मैं ना एक नई वेबसाइट लेके आ रहा हूँ, अगले महीने तक लॉन्च हो जाएगी, उसका नाम है cashflowhelpline.in। आप देखोगे ना मजा आ जाएगा, मजा 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 आ जाएगा। अब वो ना फाइनल टेस्टिंग के दौर पे चल रही है, अगर आप कहो तो भी आपको टेस्टिंग भी दिखा सकता हूँ, चलो 1 to 1 में दिखाऊंगा। तो उसके ऊपर ना मैंने पूरी की पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन का ना हब जोड़ दिया है, जिसका नाम रखा है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नंबर्स। बस 1 महीने का और इंतजार है, आपको मैं फाइनेंशियल एजुकेशन का पूरा ब्रह्मांड का खजाना वहां पर अवेलेबल करवाने वाला हूँ। उसका नाम क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ नंबर्स। किसके साथ में कनेक्टेड है, कैश फ्लो हेल्पलाइन के साथ में। यानी कि एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है ना, एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी क्लास के अंदर है, या कॉलेज जा रहा है, वो भी जब इस साइट पे लॉग इन करेगा, अपने मतलब का सामान मिल जाएगा। एक स्टार्टअप है उसको मिल जाएगा, एक ग्रोइंग बिजनेस है उसको मिल जाएगा, एक मैच्योर बिजनेस है उसको मिल जाएगा, जिसको जो चाहिए ना यूनिवर्सिटी ऑफ नंबर में मैंने सारा का सारा खजाना इकट्ठा करके वहां डाल दिया है। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान का साथ इसी तरीके से बना रहे, आपका प्रेम इस तरीके से बना रहे, और ये प्रोजेक्ट अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही वाला है। चंदू जी कह रहे हैं लाइफ चेंज कर दिया आपने मोहन जी, अरे थैंक यू सर। वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आई एवर गोट वाज फ्रॉम यू दैट एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन विद एक्सपर्ट एडवाइस। माइंड फ्रेश हो गया क्या बात है चंदू जी, रियली ग्रेट, वाओ, थैंक्स, थैंक यू। चलिए ओके राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज लाइव कैश फ्लो मास्टरी सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नेक्स्ट एनर्जी के साथ में, और सीखेंगे कुछ नया। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।